नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोर्ट और आपके साथ मैं हूं निधि शर्मा। एक टीवी डिबेट में बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर बयान देना महंगा पड़ गया। रविवार को बीजेपी ने उनके बयान पर एक्शन लेते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। यही नहीं, दिल्ली में बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। नवीन जिंदल के एक ट्वीट को पार्टी से निष्कासित करने का कारण माना जा रहा है। पार्टी से निकलने जाने के बाद दोनों ने अपनी सफाई दी है। नवीन जिंदल ने अपने ट्विटर पर लिखा, हम सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ उन मानसिकता वालों से था जो हमारी देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करके नफरत फैलाते हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं से एक सवाल पूछा था। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ हैं। तो वहीं नुपुर शर्मा ने भी अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए कहा, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी। वहां मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वह शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में, गुस्से में आकर कुछ चीज़ें कह डाली। मेरी शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं और मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। अब बता दें, हाल ही में नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर अपनी राय रखी थी, जहां उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक बयान दिया। इस बयान पर काफी हंगामा हुआ और नुपुर शर्मा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और द्वेष भाव फैलाने और दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। नुपुर शर्मा ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद पर जो विवादित बयान दिया था, इसको लेकर लोगों ने काफी विरोध जताया है। कानपुर में हुई हिंसा के पीछे भी इसी बयान का कारण माना जा रहा है। लोग लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हंगामे के बाद बीजेपी की ओर से ये फैसला लिया गया और नुपुर शर्मा के साथ नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दोनों को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर बीजेपी के जमाल सिद्दीकी ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए कहा कि इन दोनों वक्ताओं पर एक्शन लेकर प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया है कि वह अपना पराया नहीं देखते, गलती होने पर सजा दी जाती। सिद्दीकी ने कहा, दोनों प्रवक्ता विरोधियों के जाल में फंस गए हैं। प्रधानमंत्री हमेशा हमें चेताते रहते हैं कि विकासवादी राजनीति को हराने के लिए विरोधी जाल बिछाएंगे और उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इन्होंने सावधानी नहीं बरती। तो दूसरी ओर ट्विटर पर शेम ऑन बीजेपी ट्रेंड करने लगा। लोग नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के सपोर्ट में नुपुर नवीन को वापस लो का हैशटैग चलाने लगे, तो कुछ लोग ने बीजेपी को सीधा निशाने पर लिया। किसी ने पीएम मोदी को मुगलों की पोशाक में दिखाया तो किसी ने कहा कि वह खुद को अपराधी महसूस कर रहे हैं कि वह बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो किसी ने लिखा कि बीजेपी अपनी पार्टी के वर्कर्स को सपोर्ट नहीं करती। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर कमाल के मीम शेयर किए जा रहे हैं। तो इस न्यूज़ में इतना ही। आप देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ पोर्ट।